प्यारे बच्चों, राहुल संस्कृत्यायन की रचना तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जो उनका यात्रा वृत्तांत है, हम पढ़ रहे हैं। ये वृत्तांत 1929-30 में जब वो पहली बार तिब्बत की यात्रा पर छुप के गए थे तो लिखा था उन्होंने। बड़ा रोचक वर्णन है तिब्बत और वहाँ के लोगों के बारे में। एक बात, हम जब पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं उससे संबंधित गृह कार्य देते हैं, लेकिन गृह कार्य बना करके सबमिट नहीं किया जाता। आज 2-4 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, वो चेक करेंगे हम। तो बाकी लड़के क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्यों नहीं गृह कार्य बन रहे हैं? हिंदी पढ़ना नहीं चाहते, क्या कारण है? लेकिन इतना जान लो कि परीक्षा में तुम्हारी ये गलती बड़ी महंगी पड़ेगी। 8वीं में तो मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ, 8वीं के बच्चे नहीं पढ़े हैं हमसे, वो नहीं जानते हैं। परीक्षा में तो रुला देंगे हम। ये जो गलती कर रहे हो, या तो वीडियो नहीं देखते या जो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये महंगा पड़ने वाला है। बार बार कहने पर भी कोई सुधार नहीं। खैर, तो जैसा करोगे वैसा सामने आएगा। लेखक घोड़े पर दनुकिश्तों की तरह झूमता हुआ जा रहा था। उसे यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब जोर देने लगा तो और सुस्त कर गया। हमने पहले कहा कि जिस घोड़े पर लेखक संस्कृत्यायन सवार थे, बैठे हुए थे, यात्रा कर रहे थे, वो घोड़ा बोदा था, सुस्त था। बाकी घोड़े जिस पर सुमति और साथ चलने वाले और कुछ लोग थे, उनका घोड़ा ठीक था। तो जब जोर देने लगा लेखक तेज चलने के लिए, तो और सुस्त हो गया। ऐसे में क्या हुआ कि एक जगह ऐसा मिला लेखक को जहां 2 रास्ते फूट रहे, एक इधर मानो एक इधर। अब चूंकि सुमति जो इसका गाइड था, जो इसका पथ प्रदर्शक था, उसका घोड़ा तेज ठीक था, वो इनसे आगे निकल चुका। अभी 2 रास्ते पर जाके फंस गए कि किस रास्ते पर जाएं हम, इधर वाला रास्ता पकड़े या इधर वाला रास्ता पकड़े। सुमति तो था नहीं कि बताता। बाएं का रास्ता ले लेखक मील 1.5 मील चला गया। आगे घर से पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला, पकड़ने का ये रास्ता था, पकड़ लिया ये रास्ता। मील 1.5 मील जब अंदर गए, एक गांव मिला, एक घर में जाकर के पूछे तो वहाँ इन्हें बताया गया कि आप गलत रास्ते पर हो।
दाहिने वाला मार्ग ही लंकोर जाता है। फिर लौटकर पुनः उसी दोराहे पर आए और दाहिने वाला मार्ग को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। और सुमति आगे निकल गए थे। एक तो घोड़ा इनका सुस्त और बोदा था, दूसरा गलत राह पकड़ लिया इन्होंने, तो ये सुमति से ज्यादा पिछड़ गए। 3-4 बजे गांव के पास पहुंचे तो सुमति इंतजार कर रहा था। और मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में। मंगोल, ये मंगोल कौन होते हैं? क्या होते हैं मंगोल? पता है? मंगोल एक जाति है। मंगोलिया देश का नाम सुना होगा तुमने या पढ़ा भी होगा। ये मध्य एशिया में आता है। यहाँ के निवासियों को मंगोल कहा जाता है। ये मंगोल पर ही मंगोलिया नाम पड़ा। और ये किसी जमाने में अपने तलवार और अपने तेज रफ्तार इतिहास में घोड़ों के बल पर इन्होंने पूरे एशिया को थरा दिया था। चंगेज खान इसी में जाति से आते थे। तो ये यावरी जाति मानी जाती है। यावरी कहते हैं घुमक्कड़ जाति मानी जाती थी। कुबलय खां हुए, चंगेज खां हुए, ये 2 महान आक्रमणकारी मंगोलों में जन्मे थे, जिन्होंने पूरे मध्य एशिया तक को हिला दिया था अपने तलवारों के बल पर। बड़े ही क्रूर माने जाते हैं, निर्दयी माने जाते हैं। गांव के गांव, शहर के शहर, राज्य के राज्य इन्होंने तबाह कर दिए थे। खैर इतिहास की बात नहीं। तो ये मंगोल जो जाति है, इनका मुंह लाल होता है। इनकी बनावट ऐसी होती है कि मुंह लाल होता है। और सुमति का मुंह तो पूर्णतः लाल होता, क्योंकि एक तो यह लाल मुंह वाला था ही और दूसरा गुस्से में था। इसके गुस्से का कारण क्या था? क्या था इसके गुस्से का कारण? इसके गुस्से का कारण लेखक का पिछड़ना था, इसके साथ नहीं चलना था। ये आगे निकल गया और लेखक पीछे छूट गए, रास्ता भटक गए। अभी बेचारा बैठ के कब से इंतजार कर रहा है, इनका गाइड था वो, तब तक अपना धीरे धीरे घोड़ा लेकर के पहुंचते हैं। तो इनके लेट आने के कारण वो दुखी था। लेखक ने नरमी से जवाब दिया कि मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र, मेरी कोई गलती नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला? ये तो मैं शाम तक आ गया, मुझे तो यहाँ रात तक पहुँचने की उम्मीद थी। खैर सुमति की एक विशेषता थी, वो जितना जल्दी गुस्से में आ जाता था उतना ही जल्दी उसका गुस्सा शांत भी हो जाता, उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता। तो लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहां उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म पानी। यजमान क्या होते हैं जानते हो? यजमान का अर्थ हुआ चेला,
शिष्य को यजमान कहा जाता। तो सुमति एक बौद्ध भिक्षुक था और उसके बहुत सारे चेले शिष्य वहां पर थे। वो हमेशा तिब्बत आता जाता रहता था। वहाँ के तमाम मार्गों के, गांवों के लोगों के बारे में उसकी जानकारी थी, इसलिए वो गए। इसलिए लेखक उसको अपने साथ लेकर के गए। तो चाय सत्तू खाया और गर्मा गर्म थुक्का मिला। ये थुक्का जो है वहाँ का भोजन है। ये सत्तू या चावल या आटे की गर्म लई होती है, जिसमें मांस वगैरह को मिला करके पकाया जाता है। अब हम तिंगड़िंग के विशाल मैदान में थे, लेखक कह रहा है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। पर्वतों की चढ़ाई, घोड़े की सवारी, ये सब खत्म हो चुका था। अब वो मैदानी क्षेत्र में आ गए और जो विशाल मैदान था वो तिंगरी का था। पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता, तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तिब्बत एक हिमालयी देश है, हिमालय की गोद में बसा है, इसलिए वो पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। लेखक लिख रहा है एक दूर पहाड़ी है उस मैदान में, और उस पहाड़ी का नाम तिंगड़िंग समाधि गिरी है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे और कपड़ों की पतली पतली चीड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना देते। सुमति एक बौद्ध भिक्षुक था, बौद्ध साधु था, हमने बताया। लेखक का गाइड बन के गया था और अपना भी काम कर रहा था। गंडे, वो गंडे बांधा करता था। गंडे क्या होते हैं? गंडे का अर्थ होता है ताबीज, कपड़ा। हम लोग यहाँ गले में या बाहों में बांधते हैं ना, ताबीज वगैरह बांधते हैं, कपड़ा वगैरह बांधते हैं मन्नत के लिए, या जो भी स्वस्थ होने के लिए, या जो भी जो पुरोहित लोग हैं, जानकार लोग हैं, ओझा गुनी लोग हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, वो लोग इस गंडे को देते हैं, बांधते हैं। वो धर्म चाहे अलग हो, लेकिन नियम तो करीब करीब सब में वही चलता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोनों, हालांकि ये केदार पांडे थे, बाद में बौद्धिस्ट बने संस्कृत्यायन। लेकिन ये बौद्ध भिक्षुक सुमति वहां अपने जजमानों के पास जाता और उनको तबीज गंडे बांधता था, कपड़े बांधता था। और चूंकि तिब्बत के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्धों का पवित्र तीर्थ कहिए या धार्मिक स्थल कहें, बोध गया, जो हमारे बिहार में ही है। बोध गया, जहां भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ जिनका बचपन का नाम था, जिन्हें तथागत के नाम से भी जानते हैं, को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और
तो एक पवित्र स्थल बोध गया बुद्धों के लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। तो सुमति वहां के लोगों से, अपने जजमानों से कहता था कि ये बोध गया के कपड़े हैं, बौद्ध मंदिर के कपड़े हैं, गया के कपड़े हैं, तो लोग उसको पवित्र मानते थे। और उसी कपड़े को, उसी गंडे को बांधा करता। हम लोग में भी कोई जाता है, ये बैजनाथ धाम का प्रसादी है तो ये वैष्णो देवी का प्रसाद हम कितने श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। सेम यही चीज बौद्धिस्टों में, खास करके तिब्बत जो कि एक अलग राष्ट्र है, वहाँ बौद्ध के जो अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनका कितना श्रद्धा होगा। और उन लोगों को ये गया का कपड़ा, बोध गया का, बौद्ध मंदिर का कपड़ा कहकर अपना बांधा करता था और कुछ माल पानी लेता हो। लेकिन लेखक कह रहा है कि बोध गया से जो कपड़े लेकर के गया था, वो कपड़े खत्म हो चुके थे। लेकिन फिर कमीनी तो करनी थी ना। फिर वहीं के कपड़े को उसने क्या किया कि कहा कि ये बोध गया से लेकर के आए हैं, बड़ा पवित्र है, बौद्ध मंदिर का है, वो इसी को बांधने लगा और पैसा कमाने लगा। ये जो धर्मों में पखंडी लोग होते हैं, ये हर धर्म में होते हैं। तो लेखक उसी का जिक्र कर रहा है कि किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे और वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह हफ्ता भर इधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंच कर रुपया दूंगा। अब लेखक अपने काम से थे, अपने मकसद से थे। लेखक तिब्बत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने गया था। वो बड़े विद्वान आदमी थे। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी लेने गया था, उनका विशद खोज करने गए थे। और ये जो उनका गाइड था, ये पैसा कमाने के फेरा में था। अब ये जहां भी रुकते, वो पूरा अगल बगल के जितने भी गांव थे, सब गांवों में घूम घूम करके अपना बोध गया का गंडा है, बोध गया का तबीज है, कपड़ा है, कह करके बांधता और रुपया कमाता। लेखक से उसको खास ये नहीं था। लेखक को जल्दी पहुंचनी थी, अपना काम करना था, अपना खोज करनी थी, अपना अध्ययन करना था। लेकिन उसे, सुमति को तो पैसा कमाने से मतलब। तो लेखक सोचता है कि ये तो हफ्ता भर इधरे लगा देगा, एक एक गांव में। एक गांव में रुका है, अगल बगल बहुत सारे गांव होंगे, सारे गांवों में घूम घूम के गंडा बांधते रहेगा, तो हमारा काम हुआ। हम अध्ययन कर लिए बौद्ध ग्रंथों का, हम खोज कर पाए बौद्ध ग्रंथों का। तो उन्होंने कहा उससे कि जिस गांव में तुम ठहरे हो या हम ठहरे हैं, उस गांव में ही अपना ताबीज बांधो, अपना गंडा बांधो, और बाकी गांव में तुम घूमकर गंडा बांधकर जितना कमाओगे, उसके बराबर का पैसा मैं लहासा पहुंचकर तुमको ऐसे ही दे दूंगा। समझ गए? इसलिए तुम यहाँ हफ्ता भर मत लगाओ। जो इस गांव के आस पड़ोस में गांव स्थित है, वहाँ जा कर के ताबीज मत बांधो। हम जिस काम के लिए आए हैं, उस काम को पूरा करने में हमारी मदद करो। तो
सुमति ने स्वीकार कर लिया, कहा कि अब हम दूसरे गांव में नहीं जाएंगे, जहां रुकेंगे वहां ही यजमानों को गंडा बांधेंगे। ठीक, बाकी इतना ही। कल थोड़ा सा है, उसको पढ़ाएंगे और देखेंगे कि HW कितने लोग जमा कर रहे हैं। चलो लिखो प्रश्न उत्तर। लेखक पर सुमति क्यों गुस्सा हुआ? लेखक पर सुमति क्यों गुस्सा हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न। सुमति को लेखक ने आस पड़ोस के गांव में गंडा बांधने के लिए क्यों मना किया? सुमति को लेखक ने आस पड़ोस के गांव में गंडा बांधने के लिए क्यों मना किया? बस 2 ही प्रश्न रहेंगे आज, और इन दोनों का वो उत्तर लिख करके भेजना है। हमें तो नहीं लगता कि तुम लोग अभी वीडियो देखता है कि नहीं देखता है, भगवान जाने। खैर, तो कल देखेंगे हम। अब इसी के साथ आज की पढ़ाई खत्म, बाकी कल। ओके, बाय।